वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दिस इज व्हाट ए क्यूब नाउ ए क्यूब इक्वल्स टू 120, ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का 5 5 का। तो 125 इज द क्यूब ऑफ 5, ए इज ऑडिबल इक्वल्स टू 5। जब ए की वैल्यू आ जाती है तो एक फिगर को फिर से रिक्रिएट करते हैं। जो फिगर था हमारा कुछ इस तरीके से था, और ऐसे कितने क्यूब्स को ज्वाइन करवाया हमने? 3। तो दिस इज व्हाट 2 और 3, 2 एंड 3। जब इन सब तो हमारा क्या बना देगा? क्यूबॉइड। ओके। अब इसकी जो हाइट होगी सेम ए होगी, विथ भी ए होगा, लेंथ होगा वो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? 3a। 3a जब 3, फिर दोबारा से क्यूबॉइड के डायमेंशंस को रीडिफाइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे डायमेंशंस? L is equals to 3a means 15, and then B is A means 5, और H भी A होगा, दिस इज ऑल्सो 5। तो ये हमारे डायमेंशन आ गए किसके? क्यूबॉइड के। अब क्या फाइंड आउट करना था? इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को। तो 2 ब्रैकेट एल इज 15 मल्टीप्लाई 5 प्लस बी और एच दोनों 5 5 प्लस एल इज 15 और एच इज ऑल्सो 5। तो दिस इज व्हाट 2, और 15 5 जा 75, 25 अगेन 25, तीनों 2 मल्टीप्लाई 125 टू 175। नाउ देन मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या आ जाएगा? दिस इज व्हाट 0 3। तो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वाज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या चाहिए था? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ ले लेते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यू, हमें बताइए। एल इज व्हाट 15, बी इज 5 और एच इज 5। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है सारा? 375 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इज व्हाट, ये एक टॉप है हमारा। टॉप मतलब क्या होता है लट्टू? यस सर लाइक दिस, ठीक है। इसकी जो है टोटल हाइट गिवन, टोटल हाइट इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो डायमीटर गिवन है। डायमीटर इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया हैज टू बी कलर टोटल एरिया ऑफ दिस टॉप। तो मेरे लेते हैं टोटल एरिया ऑफ टॉप, ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल एरिया ऑफ टॉप फाइंड आउट करने के लिए हमें किस किस के एरिया की रिक्वायरमेंट होगी? पहले तो चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, एंड देन आफ्टर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो यहां से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। हेमिस्फीयर एंड कोन यस, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रेडियस। तो रेडियस जो टॉप का होगा वो दोनों का सेम हो जाएगा, है ना। तो दोनों का ये क्या जाएगा हमारा? 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसा कि हमें पता है, अगर ये ऐसा इस फॉर्म में आता है तो हम इसको और डिवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज और ज्यादा क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3.5 हाँ, तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे। नाउ हाइट ऑफ कौन, बिकॉज हमें हाइट ऑफ कौन चाहिए। जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला में क्या होता है? पाई आर एल। एल नहीं है हमारे पास, पर एल फाइंड करने के लिए हमारे पास एच और आर हो, तो इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट एच
प्रॉपर नहीं है, ये जो हाइट है ये पूरे टॉप का है, और जो कॉनिकल पार्ट का जो हाइट होगा वो इतना होगा। तो हाइट ऑफ कॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? फॉर्मूला नहीं, Yes, sir. यहाँ थोड़ा ना आईक्यू लगाना होता है, जो टोटल हाइट है उसमें हाँ। से रेडियस को माइनस कर देना है। अरे हाँ। ठीक है, तो टोटल हाइट हमारा कितना है 5, उसमें से जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस है 3.5/2, यही है। Height minus radius. हाँ, तो कुछ कुछ चीजों को क्या होता है याद रखना होता है, वो याद रखने से ही काम होता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है फिर। तो जब इसको यहाँ से माइनस करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 10 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया हमारा 6.5 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 राइट। divided by 2। ठीक है, अब हमारे पास ये आर आ गया, ये एच आ गया, Yes, sir. इसकी हेल्प से हम एल निकाल लेते हैं, फिर दोनों का फॉर्मूला एक साथ लगा देंगे। तो एल के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। तो दी एच इज 6.5 प्लस 3.5/2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई 65 का स्क्वायर क्या होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 42.25/4 प्लस ये हो जाएगा 12.25/4, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये 4 हो जाएगा। दिस इज व्हाट 42.25 12.25, राइट। अब क्या आ रहा है 42.25 प्लस 12.25 डिवाइडेड ऐड करने पे आ जाएगा, दिस इज व्हाट 0.5, ये हो गया हमारा 4, और दिस इज 5, 54.5, राइट। और नीचे 4 है तो 4 का तो पता है, तो ऊपर ये रूट में हो गया हमारा 54.5 डिवाइडेड, ये हमारा 54.5। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से रूट से बाहर निकालेंगे, सो लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं, सो डेट यहाँ एक पेयर बन जाए, ओके। तो ये जैसे ही पेयर बनेगा, ये 7 का स्क्वायर होता है 49, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज व्हाट 49, माइनस करेंगे इधर 7 लिख के प्लस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 14, और ये माइनस करके क्या आ गया हमारा 5। अब क्या करना होता है, ये डेसिमल को जब क्रॉस करेंगे सो एक डेसिमल यहाँ और ये पूरा दोनों डिजिट, अब क्या करना होता है, ये जो हमारा 14 है 1 4 यहाँ एक वैल्यू प्लेस करना होता है और उसी से सेम मल्टीप्लाई, राइट। तो 5 से करेंगे तो 24 से 2। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से। ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या इसके नियरेस्ट आता है, किसे करते हैं, वापस आ जाओ, 1 4 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 हेयर और 3 हेयर और यहाँ भी 3, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 429, 429। ठीक है, इधर माइनस और इधर प्लस, ये हो गया 146, और इसको माइनस करोगे तो यहाँ से लेंगे, दिस इज 10 1, यहाँ बचा 4 2, और ये 1 121, यही है। नाउ अब जब डेसिमल लग चुका है आगे, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डबल जीरो, राइट। तो अब ये बन गया हमारा 12,100, और यहाँ पे सेम एक डिजिट लेना है और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है सो डेट ये डबल 12 जीरो में कैसे लगा दिया हमने? बेटा डिवाइड में एक जीरो लगाते हैं और Divided रूट में कि 2 डिजिट यूज करते हैं एक साथ। मतलब सर जब चाहे सिंगल भी लगा सकते हो चाहे तो डबल भी। जी नहीं, डबल ही लगा सकते, सिंगल नहीं लगा सकते। ओ ये ओके सिंगल हमने इसलिए लिया था सो डेट कि हम डेसिमल को मतलब पेयर को सेट कर सके, ओके। यस सर। ठीक है, नाउ व्हाट, अब एक नंबर चूज करना है और मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 1469 मल्टीप्लाई 9, ये ज्यादा आ जाएगा। 8 से ट्राई करते हैं, 1468 मल्टीप्लाई 8, कितना आ रहा है, यहाँ 8 ले लिया, दिस इज 8, तो ये आ जाएगा 11744। तो डेसिमल के बाद केवल हमें 2 डिजिट की ही रिक्वायरमेंट होती है, 38/2, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट, ये आ गया 6 और ये आ गया 9, तो ये जो है अप्रोक्सीमेट है किसके, 3.7 के सेंटीमीटर, तो ये हमारा एल आ गया, ठीक है। 690 तो भी नाउ count आ जाते हैं, हाँ, तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टॉप का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज व्हाट
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिस इज व्हाट पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई और आर को कॉमन ले सकते हैं, ये बच गया हमारा एल प्लस 2r। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई लेना है क्या 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है 5/2 एल 3.7 प्लस ऑफ 3/5/2। तो पहले तो ये 2 से ये गया 11, डेसिमल हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 10, तो ये भी गया, कितना आ गया दिस इज व्हाट 5, और 5 से गया तो क्या आ गया 2। तो इधर ऊपर बचा हमारे पास 11 और यहाँ क्या बचा है 2, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, क्या 3.7 प्लस 3.5 ऐड करो दोनों को, 11 मल्टीप्लाई 12 7 12 2 और 6 और 7.2 करोगे तो ये आ जाएगा 3.6, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। 396 और 33.6 डेसिमल 39.6 सर। एक मिनट सर, अपनी बात। 13.1। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो फिगर है कुछ इस तरीके से, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose length is 0.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सिलेंडर है, ओके लाइक दिस। इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ओके। Now what? Next is a cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. तो इसके अंदर से सेम हाइट और सेम रेडियस का यानी कि डायमीटर का एक कॉनिकल शेप काट के बाहर निकाल लिया। तो हमें क्या फाइंड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो ये शेप बच गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। एरिया में चीजें प्लस होगी या माइनस होगी? तो पहले हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस डिवाइड कर लेंगे 1.4 है सो 0.7 सेंटीमीटर, ओके। प्लस होगी हाइट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू व्हाट 2.4 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर के तो सारे डायमेंशन आ गया, बचा क्या कौन, कौन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एल की, राइट। तो एल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो दिस इज व्हाट एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एच इज व्हाट 2.4 स्क्वायर प्लस आर इज 0.7 स्क्वायर, 20 होता है 576, डेसिमल 2 डिजिट पहले, और 7 का 49 2 डिजिट ऐड करो दोनों को, क्या आ रहा है 6.25। तो एल की वैल्यू क्या हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर। जो सॉलिड का एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या, सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस पाई आर एल। एक चीज और ऐड होगा इसमें, तो हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दोनों का आने के साथ साथ इसमें एक चीज और ऐड होगा, क्या, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि नीचे इसके बॉटम में, बिकॉज ये सॉलिड है ना, उठा सकते हैं इसको, तो अगर उठा के अगर इसको खेलोगे देखोगे तो इसके सारे डायमेंशन जो दिखेंगे उसमें हाँ सिलेंडर का एंड देन सर्कल का कॉमन लेना चाहो तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई एंड आर। यहाँ क्या बचा 2h प्लस एल एल प्लस आर, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, राइट। तो ये तो यहाँ से कैंसिल होके आ गया 0.1 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2.2 multiply 2 and 2.4 so this will become 4.8 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.2।
नाउ दिस इज व्हाट 2.2 एंड देन मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो आगे हमारा व्हाट दिस इज 2078, ठीक है, approximately 8. Now when we multiply 2.2 with 8, then we get this is what 6 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता था, इसकी नियरेस्ट वैल्यू चाहिए. सो अगर हम इसका नियरेस्ट निकालें तो ये अराउंड किसके आ जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज व्हाट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आई होप समझ में आया होगा. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.